रात्रि क्लास चल रहा था। 5/4/1967 पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि अपनी अपनी कथा कहानियां संगम युगी जीवन की शास्त्रों में लिख दी हैं। उनमें तुलसीदास की बात बताई कि वो राम की आत्मा ज्ञान का चंदन घिसती है, मनन चिंतन मंथन करती है, और जितना जितना मनन चिंतन मंथन करती है उसी हिसाब से रघुवीर अर्थात भगवान उसे विश्व की बादशाही का तिलक दे देते हैं। अभी संगम युग में ये नहीं, मन वशीकरण का भी कहाँ है। ये तो ऐसे ही श्लोक है एक, तो किसी ने कुछ कहा वशीकरण है, मन मना भव। अब मन मना भव याद करो बाप को। कौन से बाप को याद करो? जो कहने वाला है मन मना भव मेरे मन में समा जा। तो सोचने विचारने का मन आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल को तो है नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है वो चला मन वाला है। और उसी बड़े बच्चे बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा को सुप्रीम सोल बाप मंत्र देते हैं पहले पहले कि मन को वश में करो, मन एकाग्र करो। तो जो एकाग्र करता है उसी को सब फॉलो करते हैं। किसी ने कुछ कहा तो वशीकरण है मन मना भव, अर्थात मेरे मन की जो निसंकल्प स्थिति है उस स्थिति में ही समा जा। अब मन मना भव याद करो बाप को। ये है बड़ी मुश्किलात। क्यों? जैसे गीता में कहा है अर्जुन से, अर्जुन ने पूछा ये मन तो बड़ा चंचल है, इसे कैसे कंट्रोल करें? तो भगवान ने कहा ये इसमें कोई संशय नहीं है,
कि मन बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आता है, परंतु उस मुश्किल को भी सहज करने वाला भगवान कहा जाता है। वो आता ही है सहज राजयोग सिखाने, जिसको मनुष्य गुरुओं ने कितना कठिन कर दिया। कठिन कठिन शरीर के आसन लगाओ, श्वास रोको, एक टांग पे खड़े हो जाओ, क्या क्या बात बनाई दी। अभी बाप कहते हैं निराकार ज्योति बिंदु याद नहीं आता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है साकार संबंधियों को याद करने की। तो मैं पहचान देता हूं कि मैं तो निराकार हूं, परंतु मेरा साकार स्वरूप कौन है, जिसमें गीता में प्रवेष्टम शब्द के अनुसार मैं प्रवेश करने योग्य हूं, प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके तुम्हारी मुश्किलात को सहज कर देता हूं। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है ना जन्म जन्मांतर साकार को याद करने की, तो जिस साकार में प्रवेश करता हूं उसको पहचानो, पहचान भी देता हूं। अब जो पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उस साकार के मुख से निकली मत पर चलते हैं, तो उनके लिए सहज हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो बड़ा रूप साकार याद आता है। जो बड़ा साकार रूप है उसे शरीर की रग रग में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान भर जाता है। ज्ञान की रोशनी कही जाती है। ऐसे नहीं जैसे मनुष्यों ने गीता में लिख दिया है कि 1000 सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय है। नहीं, वो ऐसा ज्ञान स्वरूप है, तो उस बड़े रूप को भी याद करो जो लाल लाइट के रूप में दिखाया जाता है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में लाल लाइट का गोल पत्थर था ना, जिसे लिंग कहा जाता, परंतु उस लिंग में वो सदा निराकार सदा शिव प्रवेश करता है और उसके संग के रंग से वो भी बाप समान बन जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है, साकार स्वरूप भी। तो तुम्हारी निराकारी याद को जो मुश्किल है लगातार याद करना, उसको सहज कर देता है। सो भी बाप कहे कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके उठते फिरते चलते हूबहू जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, जिनका इतना नाम गाया जाता है। मुसलमानों में लैला, मजनू, शेरी, फरहाद, कितने नाम हैं। वैसे ही तुमको ये रूहानी बाप को याद करना है, जो रूहानी स्टेज में टिका हुआ है। बाकी सब हैं जिस्मानी बातें।
इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच में एक ही आत्मा पार्टधारी है आदि से अंत तक। जो रूहानी स्टेज में रहने वाली है, जिसकी प्रैक्टिस संगम युग में ही कीगी, बाकियों ने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, फाउंडेशन इतना पक्का नहीं पड़ता। तो वो दुनिया भी आशिक माशूक भी जिस्मानी, और ये तो बिल्कुल कॉमन है, वो अनकॉमन है, और ये तो और ही कॉमन है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको भक्ति मार्ग में अनेक जन्म याद किया है। भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं ना जन्म जन्मांतर। सभी आशिक उसे एक को याद करते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी उस भगवान की आशिक हैं। वो एक ही माशूक है, बाकी सब आशिक हैं। तो जो आशिक हैं उनको याद करने के लिए कहते हैं, याद करते हैं। और जो याद करते हैं तो कोई मुफ्त में थोड़े ही किसी को याद करते हैं, है? कोई को रसगुल्ला याद आता है तो क्या मुफ्त में याद आता है? ऐसे याद आ जाता है? अरे खाया है तो याद आता है, मीठा लगा है, सुगंधित है तो याद आता है। तो मुफ्त में कोई नहीं याद करता, जरूर कब आता जरूर है और उससे मिलते जरूर हैं। आशिक माशूक को न मिले तो आशिक ने माशूक से ये योग लगाकर क्या किया? ये ऐसा माशूक है जिस पर ऊंच ते ऊंच आत्मा जो पार्टधारी है, जिससे ऊंच कोई भी आत्मा नहीं है, जिस आत्मा का नाम ही है शिव, उसको शरीर नहीं होता, तो वो भी उसके ऊपर आशिक होकर आती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो इस माशूक से ये योग लगाकर क्या किया? क्या किया? सारी मानवीय सृष्टि का जो भी आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, सारी वसुधा के रहने वाले एक्टर्स, सबका परिवार तैयार किया। अगर न मिले तो परिवार तैयार होता? वो ऊंचे ते ऊंचा आशिक इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में ऊंचे ते ऊंचा आशिक कौन? निराकार या कोई साकार? भोगी आत्मा या अभोक्ता आत्मा?
कौन? पहला पहला आशिक है। और कोई देश के ऊपर आशिक होकर नहीं आता। कौन से देश के ऊपर आशिक होकर आता? भारत देश, जो जन्म जन्मांतर भा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा रहता है, तो उससे आकर न मिले तो क्या ये संसार रूपी परिवार चलेगा? तो मिलना ही फालतू हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में भी तो आशिक माशू की बात है ना। कहते हैं ना ज्ञान भक्ति और वैराग। तो ज्ञान तो एक से ही आता है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। और सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, इसलिए पूर्वजन्मों की बात भूल जाती है। तो वो एक ही है जिसके पास त्रिकालदर्शिता का ज्ञान है और सदा ज्ञानी है। उस एक से ही ज्ञान आता है। ज्ञान माने जानकारी। किस बात की जानकारी? झूठ की जानकारी या सत्य की जानकारी? सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान मिलता है तो भक्ति क्या होती है? छूट जाती है। भक्ति नहीं छूटी है, कोई न कोई अंश रहता है। इससे साबित है पूरा ज्ञान नहीं मिला। तो देखो भक्ति मार्ग में भी आशिक माशूक की बातें होती हैं, तो ज्ञान मार्ग में तो कितनी गहराई होनी चाहिए। कोई ऐसे भी होते हैं जो हनुमान का आशिक बनते हैं। क्या हनुमान को रूप कैसा दिखाया है? कौन सा रूप दिखाया? मनुष्य का रूप दिखाया, राक्षस का रूप दिखाया, देवता का रूप दिखाया, कि कोई पशु पक्षी का रूप दिखाया? ऐसे पशु प्राणी का रूप दिखाया जिसमें 5 विकार अति के होते हैं। तो सब 5 विकार जिसमें अति के भरे हुए हैं, वो है साक्षात देह अभिमान का रूप, जो रावण के सिर पर गधा दिखाया जाता है। कितना भी ज्ञानी स्नान कराओ, लेकिन फिर देह अभिमान की फिर दो देह अभिमान की धूल में लौट जाता है। तो कौन है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, या कहो षष्ठी रूपी वृक्ष में, वो कौन से नंबर का पत्ता है? चैतन्य पत्ता है, जो पहले जन्म से ही, सतयुग के आदि से ही देह के अंग से सुख लेने के लिए चिपक जाता है। पहली आत्मा में ही ये रग भरी हुई है देह का सुख लेने की, पहले पत्ते में ही। तो जो 500 करोड़ पत्ता होगा इस षष्ठी रूपी वृक्ष का, मनुष्य षष्ठी में
तो उसमें वो देह अभिमान की रग नहीं होगी। वो देह अभिमान कूट कूट कर भरा रहता है, इसलिए उसको हनुमान के रूप में दिखाते हैं। उसका देह बड़ा पहलवान, बड़ा बलिष्ठ दिखाते हैं कि लुंजुम पुंजुम दिखाते हैं, बहुत बलिष्ठ दिखाते हैं। और उस बलिष्ठ हनुमान की, बलशाली की बड़े से बड़ी छाप कौन से स्टेट में देखी जाती है? जहां गली गली में उसके देह की मूर्तियां बनी हुई है। कौन सा स्टेट है? रोड रोड पे बनी हुई है। आंध्र प्रदेश, जिस रोड पे जाओ हनुमान खड़ा हुआ है, उनको हनुमान ही हनुमान दिखाई पड़ता है। तो बताइए कि कोई ऐसे भी होते हैं, उस देह अभिमानी ब्रह्मा के पुत्र, कहो हनुमान के पुत्र विकेश, जो उसी के आशिक बनते हैं। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरलियों में पूछते हैं शिव बाप, क्या हनुमान का नहीं पूछते, पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो उसको याद करना चाहिए जो हनुमान का पाठधारी है, देह अभिमानी का पाठधारी है। पूछ कैसी दिखाते हैं विकारों में? बड़ी लंबी पूछ दिखाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो भक्त हैं हनुमान को याद करते हैं। अरे हनुमान राम को याद करते हैं। राम की आत्मा जब संपन्न बनती है तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसे ही याद करते हैं। तो ब्रह्मा कहो, हनुमान कहो, उसका बाप कौन हुआ? उसका काम ही है मान मर्तबे वालों का मान हनन करना। क्या काम के आधार पर नाम क्या पड़ा है? हनुमान। सारी दुनिया में जितने भी मान मर्तबे वाले अपने को देहाभिमानी समझते हैं, उनके सबके मान मर्तबे को हरण कर लेता है। तो भक्त हनुमान को याद करते हैं, हनुमान राम को याद करते हैं, और राम किसको याद करते हैं? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं राम शंकर को याद करते, और शंकर किसको याद करते? शंकर शिव को याद करते। तो ऊंचे से ऊंचे एक को पकड़ लेना चाहिए या बिचौलियों को पकड़ना चाहिए? तो वो जो हनुमान के आशिक हैं वो उनको माशूक बनाते हैं। अभी हनुमान के कितने आशिक होंगे? अभी अभी माने 1967 में हनुमान के कितने आशिक होंगे? 73 में जब पहला मेला हुआ था दिल्ली रामलीला ग्राउंड में, तब तो बताया कि 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिल गया पहला मेला होने तक। जबकि उससे पहले ढेर प्रदर्शनियां हो चुकी थी, शहरों शहरों में, गांव गांव में। और फिर क्या हुआ? संदेश मिला होगा ना, प्रोजेक्टर हो चुके, भाषण हो चुके, कितनों को
पर्सनली भी समझाया होगा। तो टोटल 73 में बताया 1 करोड़ को ज्ञान अमृत पत्रिका में 1 करोड़ को संदेश मिला। तो बताओ अभी मैंने 67 तक कितनों को मिला होगा? जब तक धर्म पिता रहता है तब तक फॉलोअर्स की संख्या कम निकलती है, और कोई भी धर्म पिता जब चला जाता है तो उसके जाने के बाद बड़ी लंबी लाइन लग जाती है, बड़े ढेर के ढेर फॉलोअर्स निकल पड़ते हैं। तो ऐसे ही हुआ। द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होता है, ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया तो देश विदेश में सेंटर्स खुलने लगे और ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार बन गए। इसलिए पूछा, अभी जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो उनके कितने आशिक होंगे? थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े ही आशिक। लाखों, कोई हजारों भी नहीं, लाखों। कब की बात बताई? अभी माने संगम युग में है। संगम युग में कितने आशिक होंगे? गे माने भविष्य की बात बताई या 67 की बात बताई? 67 की भविष्य की बात पूछी तो अंत तक कितने हो जाएंगे उनके फॉलोअर्स हैं? जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी देह अभिमानी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा की गोद को प्रेफरेंस दिया, कुखवंशावली ब्राह्मण हैं, वो सब देह अभिमानी ब्राह्मण सत्युग में जाकर के नीची कुरी के देवता बनते हैं। दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी 7वीं 8वीं पीढ़ी के, और वो सभी आत्मिक स्थिति की कुछ न कुछ कमजोरी रह जाने के कारण द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताओं में कन्वर्ट हो जाते, उनके प्रभाव में आ जाते। तो पूछा इनके फॉलोअर से कितने होंगे? हैं? पूछा, जवाब भी दिया, लाखों, कोई हजारों भी नहीं। इनके फॉलोअर्स लाखों होंगे, इनके फॉलोअर्स। तो पहले जन्म की सत्युग की बात बताई फॉलोअर्स की, या अगले जन्मों में? अगले जन्म में तो दूसरे नारायण आ जाएंगे तो उनके फॉलोअर्स और ऐड होंगे। तो कौन से जन्म की बात बताई? पहले जन्म में। पहले जन्म में कितने होंगे? हा? पहले जन्म में उनके, जब वो नारायण का रूप धारण करेंगे, 16 कला संपूर्ण नारायण बनेंगे, तो उनके फॉलोअर्स कितने होंगे? 9 लाख फॉलोअर्स होते हैं। उस पहले जीवन में, पहली पीढ़ी में उनके बाद जन्म लेने वाले परिवार के भांतियों की संख्या पहले जन्म पहली पीढ़ी के अंत तक 9 लाख हो जाएगी। धीरे 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 एक के बाद एक, एक के बाद एक ऊपर से नीचे उतरते रहेंगे, आत्मलोक से जन्म लेते रहेंगे। तो वही संगम युग में अभी शूटिंग हो रही है। तो अभी वो भी तो ऐसे कहेंगे ना, क्या वो फॉलोअर से क्या कहेंगे? जो आशिक बनेंगे हनुमान उर्फ ब्रह्मा के, इसलिए ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं या क्लीन शेव देवता दिखाते हैं? दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि देवभान रहता है।
देहभान न रहे तो सतयुग में अतीन्द्रिय सुख भोगे, इंद्रियों से परे का सुख। लेकिन इंद्रियां तो देह का अंग है, तो देहभान का सुख भोगने वाले हैं। सबसे जास्ती देहभान का सुख भोगने वाला कौन हुआ? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, उनके फॉलोअर्स, या ब्रह्मा उर्फ सतयुगी कृष्ण? कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ। इसलिए उनको हनुमान बताया। अच्छा, हनुमान का उनको दर्शन मिला, चलो तो खुश हो गया। क्या हनुमान को भगवान समझते हैं ना, तो उनका साक्षात्कार हो जाता है तो खुश हो जाते। तो मिलता तो जरूर है ना, मिलता है तभी तो याद करते हैं? अगर वो हनुमान मिला ही ना होता तो याद कैसे करते? है शूटिंग पीरियड की बात, कोई न कोई को मिलता जरूर है। तो जिनको जिनको मिलता है, जो बहुत अच्छा याद करते हैं, तो उनको जरूर मिलता है। तो उनको भी तो वशीकरण मंत्र करेंगे ना, कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? क्या हनुमान को भी अपने भक्तों को वश में करने का मंत्र मिलता है या नहीं मिलता है? उनको भी मिलता है। नंबरवार मिलता है या 100% मिलता है? नंबरवार ही मिलता है, क्योंकि हनुमान राम को याद करते हैं, और राम वाली आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, विश्व पिता। तो सारे विश्व के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब उनको याद करते हैं। तो वशीकरण मंत्र की प्रभाव की बात है भाई। उनको वश में कर लिया। क्या कर लिया है? उनको जो प्रभावित हो गए, उनको वश में कर लिया। आज की गवर्नमेंट क्या कहती है? क्या कर लिया? ब्रेन वॉश कर दिया। अरे ये ब्रेन वॉश करना, ये ब्रेन बनाने वाले का काम है। जन्म जन्मांतर है, जन्म से ही हरेक को अपना अपना ब्रेन मिला हुआ है, उसको वाश कौन करेगा? मनुष्य वाश करेंगे क्या? तो ये तो भगवान की बात है, वशीकरण मंत्र की बात है, मन मना भव मंत्र की बात है। जो कहता है मेरे मन की एकाग्रता में समा जा, जैसे मेरा मन एकाग्र हुआ, ऐसे तुम सब भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र भी मेरे मन में समा जाओ, अर्थात निसंकल्प स्टेज में समा जाओ। हर मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं कि एक जैसे चलते हैं? अलग अलग संकल्प चलते हैं। तो ज्यादा संकल्प विकल्प चलने से फिर झगड़ा होता है कि नहीं होता है? अगर सबके अंदर एकता आ जाए, आत्मा आत्मा भाई भाई बन जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, ज्योति बिंदु की स्टेज में निसंकल्पी याद में स्थित हो जाएं, तो सब झगड़े खत्म, एक बाप में समा गए। एक बाप का जो स्वभाव संस्कार, वही सबका स्वभाव संस्कार बन जाएगा। तो भाई कहते हैं ना, वशीकरण मंत्र दिया माने वश में कर लिया, कोई ब्रेन वॉश करने की बात नहीं है? उनका भी साक्षात्कार कर लिया। किनका? जिन्होंने वशीकरण मंत्र दिया।
तो है तो सभी योग की बात ना। क्या योग माने याद, जिसकी वश में हो गए, जरूर उसको याद किया तो उसमें आसक्त हो गए। रसगुल्ला खाया तो उस समय जब याद आई तो रसगुल्ले के ऊपर आसक्त हुए ना, तब तो इच्छा पैदा हुई। तो कहते हैं भाई उनको वश में कर दिया, उनका भी साक्षात कर लिया। तो है तो सभी युग की बात। तुम बच्चों को भी बाप को याद करना है। कौन सा बाप? तुम बच्चे क्या हो? सिर्फ आत्मा हो या शरीर धारण करने वाली आत्मा हो? है तुम आत्मा के साथ साथ शरीर धारण करने वाली आत्मा भी हो। जो तुम आत्माओं का बाप है शिव, वो शरीर धारण नहीं करता, शरीर में बल प्रवेश भी करता है तो भी शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता, इसलिए उसको देह का जन्म भी नहीं मिलता। और तुम देहधारियों में आसक्त होते आए हो जन्म जन्मांतर। तो जिस देहधारी बाप से, मनुष्य सृष्टि के बाप से 84 के चक्र में किसी जन्म में सबसे जास्ती आसक्त हुए, सबसे जास्ती जिससे प्रभावित हुए, वो मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करना, जिसको सभी धर्म पिताएं भी मानते हैं। क्या मानते हैं? आदम, एडम, आदिदेव शंकर के रूप में मानते हैं। मानते तो हैं लेकिन बेचारे क्या जानते नहीं है। तो वो जानकारी देने के लिए कि इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक पार्ट बजाने वाला कौन है, वो बताने के लिए आत्माओं का बाप हेवनली गॉड फादर शिव इस सृष्टि पर आते हैं। तो उस बाप को याद करेंगे तो तुम माया पर जीत पहन लेते हो। क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तुम्हारा बाप है जगत जीत, माया जीत, तो उस बाप को याद करेंगे तो तुम भी माया जीत बनेंगे। या जो जितना याद करेंगे हैं, जो जितना याद करेंगे उतना माया जीत बनेंगे। वश में कर देते हो उनको। किनको? हैं मायावियों को। माया को वशीभूत कर लेते हो और फिर वश करके तुमको साक्षात्कार होते हैं। क्या? कि तुमको किसने वशीभूत किया, उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो भक्ति मार्ग में कि हमारा सरपरस्त कौन है इस संसार में। कौन है जिसके आधार पर हमारा सुधार होता है। तो पुरुषार्थ करते रहते हो। पुरुषार्थ माने, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने आत्मा के लिए जो प्रयत्न करते हो, जो पुरुषार्थ परम पिता परमात्मा ही सिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो परम पिता परमात्मा
पुरुषार्थ कराने वाला भी है और पुरुषार्थ करने वाला भी है। करण करावनहार है, करता भी है, हैं? पहले खुद करके दिखाता है, फिर बच्चों से कराता है, क्योंकि ये भी तो साक्षात्कार ही चाहते हैं ना। हम भला अच्छा अपनी राजाई का साक्षात्कार करें कि हम राजयोग सीख करके राजा तो बनेंगे, लेकिन छोटे राजा बनेंगे, मीडियम बनेंगे, बड़े राजा बनेंगे, ये राजाई का साक्षात्कार तो हो। तो कौन से जन्म में साक्षात्कार होता है? ये षष्ठी रूपी रंगमंच का शूटिंग पीरियड है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का 100 साल का समय, जिसमें हर मनुष्य आत्मा को अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता है। किस जन्म में हमने क्या राजाई प्राप्त की, कहाँ राजा बने, कितने बड़े राजा बने, छोटे बने, बड़े बने, वो अभी बुद्धि का साक्षात्कार होता है। अभी माने कभी संगम युग में। नर से नारायण, नारायण बनने का साक्षात्कार करें। कौन से नंबर के नारायण बनेंगे? क्योंकि सतयुग में तो 8 गद्दियां चलती है। उन 8 गद्दियों में कौन सी पीढ़ी के नारायण बनेंगे? अच्छा, हम साक्षात्कार कैसे करें? हम साक्षात्कार कर सकते हैं, वो तो है ना साक्षात्कार। साक्षात करने की चीज है। पक्का पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि हम ये बनने वाले हैं। आत्मा कहते हो, पार्टधारी है ना आत्मा। जन्म जन्मांतर शरीर रूपी वस्त्र बदल कर पार्ट बजाती है ना इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो आत्मा सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर धारण करके जीव आत्मा बनती है, जीवित आत्मा। नहीं तो आत्मलोक में तो आत्मा ऐसे पड़ी रहती है सुसुप्त अवस्था में जैसे जड़वत। तो इस संसार में आकर के आत्मा क्या बनती है? जीवन धारण करती है। कोई कोई मुझे जाएंगे, इन बातों को समझेंगे नहीं। नहीं तो जीव कहा ही जाता है अपने शरीर को। आत्मा का अपना शरीर है तो उसका जीवन है, जीव आत्मा कहा जाता है। शरीर ही नहीं तो जीवन ही नहीं। तो बोलेगा जीव तो शरीर है ना, बोलता है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार है। जो कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो साक्षात्कार है नहीं है? तो कहते तो हो ना कि भाई मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस रंगमंच पर पार्टधारी आत्मा हूं। वैसे ही वो भी ऐसे ही समझो, मैं आत्मा का बाप परमात्मा। कौन सा बाप है? मैं आत्मा का बाप परमात्मा बाप। कैसे? आत्मा का बाप परमात्मा या परमपिता?
है? जिसका कोई पिता नहीं। परमात्मा माने परम पार्टधारी। कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम पार्ट, हीरो पार्टधारी, उसको कहते हैं परमात्मा, जिसका गीता में भी उल्लेख है, परमात्मा इति उदाहत, उसे परमात्मा कहा जाता है। किसे? जो है तो क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच, ऐसी आत्माएं जो पतित होती रहती हैं, सुख भोगते भोगते जन्म जन्मांतर सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्षरित होती रहती है, शक्ति क्षीण होती रहती है? शक्ति क्षीण होती रहती है। लेकिन जो भी शरीरधारी आत्माएं हैं उनकी शक्ति क्षीण होती है। बाकी जिस आत्मा को शरीर ही नहीं है वो क्षरित नहीं होती, अक्षर है। इसलिए दो प्रकार की कैटेगरीज बताई आत्माओं की। एक अक्षर जो कभी भी क्षरित नहीं होता। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर में आता भी है तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता, क्षरित ही नहीं होती, कोई शक्ति उसकी क्षीण ही नहीं होती, ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए उसका नाम है सदाशिव। परंतु वो कहता है मैं इस सृष्टि पर आता ही इसीलिए हूं कि तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊं। तो जरूर कोई एक बड़ा बड़ा बच्चा ऐसा है आत्मा रूपी बच्चों के बीच में जो शिव बाप के समान सदा शिव बनता है। जैसे बाप अपने परिवार का कल्याणकारी होता है, ऐसे वो मनुष्य सृष्टि का बाप 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी बाप है। सदा कल्याण का चाहता है, किसी बच्चे का कल्याण नहीं चाहता। तो मैं आत्मा का बाप कौन? परमात्मा बाप। मैं आत्मा जो भोक्ता आत्मा हूं, क्षरित होने वाली आत्मा हूं, तो क्षरित होने वालों का बाप भी कैसा होगा? क्षर या अक्षर? क्षर माने क्षरित होने वाला, बाप भी जरूर क्षरित होने वाला ही है। सृष्टि की आदि में जब तक संगम युग रहता है, नई सृष्टि सतयुग नहीं आती है, पहला सीन जब तक नहीं आता है तब तक अक्षर रहता है और फिर वो आत्मा भी क्षरित होना आरंभ होती है। लेकिन औरों के मुकाबले धीमी गति से क्षरित होती है या औरों की तरह तीव्र गति से नंबरवार है? धीमी गति से क्षरित होती है। क्यों? कारण योग बल, वशीकरण मंत्र सबसे जास्ती धारण किया है संगम युग में, तो क्षीणता भी धीरे धीरे आएगी। तो ऐसे ही समझो, वो भी समझ लो पक्का पक्का कि मुझे पार्टधारी आत्मा भोगी आत्माओं के बीच में, क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच में मुझ आत्मा का बाप कौन है, जिससे मुझे वर्षा मिलता है, या हम सब मनुष्य मात्र को बाप का वर्षा मिलता है। वो बाप कौन है? परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं, सुप्रीम गॉड फादर या हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जब ये समझा जाता है
कि बाप वो है, वो कह के दूर क्यों कर दिया है? नजदीक नहीं है, बाजू में नहीं बैठा है। जो बोलने वाला शिव की आत्मा ब्रह्मा वाली आत्मा के बाजू में बैठी है, दादा लेखराज ब्रह्मा के बाजू में, वो भी नहीं है। जिसके बाजू में बैठी है वो भी नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बाप परमात्मा हीरो पाटदारी दूर कर दिया कि भविष्य में वो है, माने वो पार्ट अभी आने वाला है, तो वो देते हैं और तो कोई नहीं देते हैं ना। है वर्षा कौन देते हैं? मनुष्य सृष्टि को सुख शांति का वर्षा कौन देते हैं? है आत्माओं का बाप देते हैं या मनुष्यों का बाप देते हैं? मनुष्यों का बाप मनुष्य आत्माओं को सुख और शांति का जन्म जन्मांतर का वर्षा देते हैं। तो बातें तो बहुत समझने समझाने की है, परंतु बाप जब कहते हैं कि ये जो राजाई लेने वाले हैं, राजयोग सीखकर, राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके जो मेरे से जन्म जन्मांतर की वशीकरण मंत्र लेकर के वश में करने की, कंट्रोल करने की राजाई लेने वाले हैं, उन्होंने बच्चे कोटों में को हैं जो राजयोग सीख करके राजाई लेते। जो शास्त्रों में भी लिखा है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सद्धये, हजारों में कोई है जो योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजयोग की सिद्धि, राजाई प्राप्त करते हैं? और फिर कोटों में भी को और को में भी को, एक ते एक श्रेष्ठ राजाई लेने वाले। तो बताया इस ईश्वर की पढ़ाई में, राजयोग की पढ़ाई में प्रजा बनना तो बिल्कुल सहज है। क्या कैसे बनते हैं प्रजा? एक बार संदेश ले लिया, एक बार बुद्धि ने ग्रहण कर लिया, मान लिया कि भगवान आया है और इस स्वरूप में आया, फिर बाद में राजयोग सीखे या न सीखे, वो प्रजा तो बन ही जाएंगे। तो प्रजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्ची सर्विस में कोई भी नहीं निकला, ये बात मत कहो। तुमने जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया, ईश्वरीय सेवा की, कोई नहीं मिला, कोई नहीं निकला, ऐसे मत कहो। क्यों? इसलिए न कहो कि तुमने जितनों को सुनाया, जितनों ने आकर के तुम्हारे सन्मुख सुना, वो जरूर तुम्हारी प्रजा बन गई। तो कोई भी नहीं निकला, अच्छा एक निकला, आधा निकला, एक निकला, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, आधे में छोड़ दी तो आधा तो निकला। 100 भी देखें कि जो आधा निकला, एक निकला,
कितने समय तक ठहरता है। जितने समय तक राजयोग की पढ़ाई में ठहरता है तो उतना समय उसको प्राप्ति होती है। तो जब ये रह जाते हैं कोई तो समझा जाता है कि वो तो प्रजा पाई पैसे की बनती रहती है, क्योंकि प्रजा में भी नंबरवार हैं। क्या कोई फर्स्ट क्लास साहूकार बनते हैं, कोई साधारण साहूकार बनते हैं सेकंड क्लास, वो भी प्रजा। कोई थर्ड क्लास रोटी कपड़ा और मकान लेने वाले, कोई गरीब। तो फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। जो समझते हैं ये कुछ अच्छा समझ जाएगा तो फिर प्रजा में भी ऊंच पद पाएंगे। क्या प्रजा में भी कोई ऐसे ऐसे बड़े बड़े साहूकार होते हैं जो राजा की जहां गद्दी लगती है, ऊंचे ऊंचे अधिकारी बैठते हैं, उनके साथ ही बैठते हैं। ऐसे भी कोई बड़े साहूकार निकलते हैं जो राणा प्रताप जैसे पावरफुल राजा, जो महान कहा जाता है, सम्राट अकबर, उसको भी मात खिलाई देते हैं। तो ऐसे राजा को भी, ऐसे बड़े बड़े साहूकार दोबारा राजा ही स्थापन करने के लिए धन संपत्ति बड़े बड़े बेहिसाब मुहैया कराए देते हैं। तो प्रजा में भी ऊंच पद पाने वाले होते हैं ना, तो नंबरवार समझने वाले, और सो भी जितना तुम आगे चलते जाएंगे और तुम्हारी समझ वृद्धि को पाती जाएगी। तुम बहुत समझदार बन जाएंगे। ये ज्ञान कोई व्यर्थ थोड़ा ही है। ये राजयोग की पढ़ाई व्यर्थ तो नहीं है ना बच्चे। इस ड्रामा को तो समझते हैं ना। नथिंग न्यू। कल पहले भी ऐसे ही पार्ट बजाया था। समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं। पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थ करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो दुखी नहीं होना चाहिए कि इतनों को ज्ञान सुनाया, कोई नहीं निकला, या एक ही निकला, आधा निकला। जो कुछ हम करते हैं उससे अर्थ निकलता है, व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है। हम ब्राह्मणों का जो भी पुरुषार्थ किया, जो भी सेवा की, यज्ञ में ईश्वरीय ज्ञान की, वो सब सार्थक है। ज्ञान की सेवा नहीं की, वाचा की नहीं की, कर्मणा की, वो भी सार्थक है। रावण राज्य में व्यर्थ जाता है, सब कुछ व्यर्थ चला जाता है, कुछ भी कमाई नहीं होती। और ये कौन सा राज्य स्थापन हो रहा है? राम राज्य स्थापन हो रहा है। क्या? किसका राज्य? राम राज्य का गायन है। कृष्ण राज्य का क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण थोड़े ही राजा ही स्थापन करते हैं। राजाई की स्थापना कौन करते हैं? हैं? राम वाली आत्मा ही संगम युग में शिव समान शक्ति को धारण करती है। प्रैक्टिकल जीवन में राजयोग के द्वारा वशीकरण मंत्र से, तो उसी का गायन है राजाई लेने का, और उसी की राजाई गाई जाती है।
राम राज्य। तो जो कुछ करते हैं उससे अर्थ निकलता है, व्यर्थ जाता नहीं। रावण राज्य में व्यर्थ जाता है। यहाँ संगम युग में तो तुम्हारा कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। कदम कदम जो भी यहाँ इस यज्ञ में सेवा में उठाते हो, इस समय तरफ तो सब कुछ तुम्हारा सार्थक ही होता है। ओम शांति। इसको प्रश्न पूछ, वार्तालाप हो रहा है। भगत का कुछ तो कल्याण हो। साकार को याद करने वाली आत्मा सबसे जास्ती कौन है? 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच जगदम्बा। उसने जल्दी जवाब दे दिया, उसका वाइब्रेशन पकड़। क्योंकि सबसे ज्यादा संग साथ उन्होंने ही तो लिया। फिर उसका रिजल्ट क्या आता है? फल क्या मिलता है उनको? वो सबसे जास्ती साकार को याद कर लेती है तो उसको क्या फल मिलता है? सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं। नहीं वो तो ठीक है, सबसे ज्यादा नजदीक रहती है तो सबसे ज्यादा याद करती है। मिलन मेला, जब नजदीक रहना ही माने मिलन मेला। सबसे ज्यादा पावरफुल बनती है। हाँ, सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। राज करेगा खालसा। लक्ष्मी को भी कंट्रोल करती है, रुद्रमाला के दूसरे मणके को भी कंट्रोल कर लेती है, काशी माँ को भी कंट्रोल कर लेती है, गंगा को नहीं, गंगा को भी कंट्रोल कर लेती है। उनको भी क्या, जबकि गंगा की सवारी दिखाते हैं। थोड़े समय में नहीं तो जगदम्बा कैसे कही जाएगी? एक प्रकृतिपति बाप को छोड़कर सबको कंट्रोल कर लेती है। गंगा भी तो जब गौमुख से निकलेगी तभी तो करेगी कुछ। मगरमच्छ सवारी नीचे उतरेगी तभी तो मगरमच्छ सवारी करेगी। गौमुख से निकलते ही मगरमच्छ शुरू हो जाएगी। मैदान में आती है तब मगरमच्छ होते हैं। मगरमच्छों का देश है। मगरमच्छ क्यों का है? सारी मछलियों पर सवार कर लेती है। फरक्कावादी समझ जाएंगे ना तब फर से सारी दुनिया को खा जाएगी। देह को याद करती है, साकार को याद करती है। जन्म जन्मांतर साकार में आना चाहिए। और देह अभिमानियों के संग में आएगी कि नहीं आएगी? बच्चों के संग में नहीं आएगी। आएगी है, बच्चे तो उसके पेट में घुस करके रहेंगे। सबसे ज्यादा संग बच्चों का लगेगा ना कि बाप का लगेगा? बच्चों का लगेगा। देखो कितनी कमाल महिमा है देह रूपी मिट्टी की, इसीलिए सबको सहज हो जाता है। लेकिन बाबा एक बात है, उनकी बुद्धि ने जब इतना संग किया तो उनकी बुद्धि में ये कैसे नहीं बैठा कि गीता का भगवान कौन है? क्योंकि बुद्धि को ब्रह्मा कैप्चर करके बैठा है। अम्मा बच्चे से ज्यादा लाड़ प्यार करती है कि पति से ज्यादा लाड़ प्यार करती है? पति तो साकार में है और बच्चा तो एक तरफ से कहेंगे कि बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, पति तो क्षण भर के लिए बीज डाला खेल खलास। बीज डालना वो तो ठीक है, लेकिन इतना संग जो लिया उसका क्या? इतना लिया है, लेकिन बच्चे का संग कितना लिया माता ने? बच्चा तो आत्मिक रूप में प्रवेश है। आत्मिक रूप में प्रवेश है, शरीर नहीं बच्चा होता है। शारीरिक रूप में तो नहीं है। शारीरिक बच्चा नहीं होता है, शरीर भी तो बच्चा ही होता है। बाप जो पैदा करता है वो शरीर पैदा करता है कि आत्मा पैदा करता है? शरीर है तो अभी कृष्ण बच्चा देवहान वाला है, हनुमान है, क्या आत्मा है? उसकी तो देह बलिष्ठ दिखाई जाती है।
एक और दक्षिण भारत में उसी की यादगार है, जैनियों में ज्यादा मान्यता है उसकी, बाहुबली। गोमटेश्वर है उसका नाम। कहाँ है? सोमबेल गोला। इंदिरा गांधी गई थी स्नान करने। उस मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया और ऐसे नहीं कि कहीं से लाया गया, वो एक पूरा पहाड़ था, उसी को काट करके नहीं। देख लो इंदिरा गांधी ही क्यों गई स्नान कराने, उसका क्या रहस्य? ये किस बात कहाँ की यादगार है? इंदिरा गांधी कुमार का दादी के लिए बोलते हैं। कुमार का दादी ज्यादा ज्यादा स्नान करती है, ज्यादा प्रभावित हुई ब्रह्मा बाबा। हनुमान को मानने वाली सबसे ज्यादा कुमार का दादी, बंदर की औलाद। ब्रह्मा कुमार से पूछो तुम्हारी कुमार का दादी किसकी औलाद, तो बताओ बड़े बंदर की औलाद। गुस्से में आएंगे। दक्षिण भारत में जैनियों का बाहुबली वाला बहुत ही ज्यादा है, जगह जगह पर उनका बना हुआ है। हाँ जी, जैनियों में बाहुबली और हिंदुओं में हनुमान। हिंदुओं में कृष्ण और उनमें ब्रह्मदेव उनके बड़े भैया बाहुबली के। बाबा गणपति का नहीं बोल सकते क्या? तो बच्चा है। अच्छा, इसलिए अम्मा के मैल से पैदा होता है। ब्रह्मा बाबा के लिए ही तो बोलते हैं। हाँ जी। गणपति की भी तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। या नॉर्थ इंडिया में भी बनाने लगे, वो देखिए करोल बाग के पास। नॉर्थ इंडिया में जानवरों की भी पूजा करेंगे ना, तब प्रधान बनेंगे, जानवरों को भी भगवान मानेंगे। आंध्रा में शहर शहर में हनुमान की मूर्ति है क्या? शहर शहर में नहीं है, रोड 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 में क्या? अच्छा, रोड पे चित्र बनाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है बोलते हैं। वो तो भूत प्रेतों का है, उसके सामने भूत प्रेत कैसे आएंगे? इसलिए बालाजी में ले जाते हैं भूत प्रेतों को निकालने के लिए। दक्षिण भारत में बालाजी बोलेंगे तो तिरुपति है। तिरुपति ही तो कृष्ण है। लेकिन उत्तर भारत में बालाजी के हनुमान के मंदिर है। बाल समय रवि भक्ष लियो, बचपन उन्होंने सूर्य को खा लिया, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। कहाँ की यादगार? यज्ञ के आदि में। हाँ, यज्ञ के आदि में 42 के बाद उसका प्रभाव नष्ट कर दिया सूर्य, अब खुद बन के बैठ गए। त्रास भरी जन को तब संकट काव से जात न टारो, देवन हानि करी विनती तब छाव दियो रवि कष्ट निवार। जब विनती किया तब उसने रवि को छोड़ दिया, मुंह में से निकाल दिया, मुंह में ही खा लिया, मुंह में से ही निकाल दिया। मुंह से ही गिलाने की शुरुआत की 42 से पहले। गंदा कर्म कर रहा है, गंदा कर्म कर रहा है। धोबी घाट हम मुंह से ही निकाल दिया। 69 के बाद ज्ञान सुना के 76 में पैदा हो गया ज्ञान सूर्य। देख लो क्या क्या बातें बनाई। 76 में मुख से पैदा हुआ, मतलब मुख वंशावली हुआ। मुख वंशावली हुआ ना, उनके मुख से निकले हुए ज्ञान को सुनकर मुख में ग्लानि करके हप कर दिया, अभी फिर ग्लानि कर रहा है। अभी प्रैक्टिकल में शुरू नहीं हुआ ना जगदम्बा के द्वारा। तो हो जगदम्बा को छोड़ो, अभी तो वो ही हनुमान बन के फिर से हप कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है।
अब कैसे आप कर पाएगा? अभी किस पाठधारी द्वारा कर रहे हैं? किस पाठधारी की तरह? पाठधारी तो बहुत से हैं ब्रह्मा कुमार वहाँ, बड़े बड़े जबरदस्त। मैं ब्रह्मा बाबा। हत्यारे हैं, बड़े बड़े हत्यारे बैठे हुए, जाने कितने ब्रह्मा कुमारों को जंगल में ले जाए, मौत के घाट उतार दिया, नोटों में गड्डियां दे के पुलिस में शांत करा दिया मामले को। बोल नोट की गड्डियां दे के अभी क्या कर रहा है? इसलिए उन्होंने शमशान घाट भी अलग बना दिया। ब्रह्मकुमारियों का शमशान घाट अलग है, आबू रोड में। वो माई वर्ल्ड है ना, उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो शमशान घाट है, ब्रह्मकुमारी स्पेशियल। अच्छा, और पब्लिक का कहाँ? पब्लिक का कहीं दूसरी जगह है, नदी मालूम है? मालूम नहीं है। उनका हॉस्पिटल और शमशान घाट भी अलग हो गया, मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा। कुछ भी होता है, जहाँ कहाँ जला दो, कोई को पता नहीं चलेगा। चालाक की दुम। क्रिश्चियंस होते ही ये बड़े चालाक, नस नस में चालाकी भरी गई। वैसे भी लंबे समय तक रमेश भाई कंट्रोल किया था। यार